दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का आज की अपनी इस ऑनलाइन यूट्यूब क्लास में। दोस्तों पिछली क्लास में अपन ने कम्युनिकेशन सिस्टम की चर्चा की थी। आज भी अपन उसी चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं और अपन आज डिस्कस करते हैं एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, जहां से अपना न्यूमेरिकल क्वेश्चन पहले भी फर्स्ट ग्रेड के एग्जाम में आया है और अब भी यहां से क्वेश्चन आने की पूरी संभावना है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। आयाम मॉडुलन एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। क्या है दोस्तों? एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन यानी मैसेज सिग्नल किसके साथ में सुपर इंपोज होगा? कैरियर वेव के साथ में होगा और कैरियर वेव उसको एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाएगी। तो देखिए मैं डायग्राम बनाता हूं कि ये अपना मैसेज सिग्नल है, ठीक है। मैसेज सिग्नल अपन ने ऐसे बना दिया, जिसकी फ्रीक्वेंसी क्या है? कैरियर वेव से काफ़ी कम है और ये वोल्टेज अपन मान सकते हैं Vm। ये जो एम्पलीट्यूड अपना जो मैसेज सिग्नल है उसका मैक्सिमम आयाम Am, बहुत इंपॉर्टेंट बात है Am, और मिनिमम आयाम कितना है दोस्तों? -Am। क्या है? -Am। ये तो हो गया मैसेज सिग्नल। क्या हो गया भाई? मैसेज सिग्नल, या इसको आप बोल सकते हो मैसेज सिग्नल या ऑडियो सिग्नल। मैसेज सिग्नल या ऑडियो सिग्नल, जैसे मेरे को हेलो किसी को बोलना है तो ये हेलो है, ठीक है, जिसका मैक्सिमम कितना है am और मिनिमम कितना है -am। इस मैसेज सिग्नल को अपन किसके साथ में सुपर इंपोज कर रहे हैं? कैरियर वेव के साथ में दोस्तों सुपर इंपोज कर रहे हैं। तो कैरियर वेव की जो फ्रीक्वेंसी है वो इससे काफ़ी ज़्यादा है, यानी कैरियर वेव की फ्रीक्वेंसी इस हिसाब से, ये कैरियर वेव है, वाहक तरंग जो इस मैसेज को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाएगी। इस वाहक तरंग का जो अधिकतम एम्पलीट्यूड है वो क्या है? +AC। देखो M स्टैंड फॉर मैसेज और AC स्टैंड फॉर कैरियर वेव, ठीक है भाई, ये कैरियर वेव है। यहां देखो सारे कैरियर वेव का जो एम्पलीट्यूड है वो दोस्तों बराबर है और नीचे -AC। क्या हो जाएगा? -AC। जब ये मैसेज सिग्नल इस कैरियर वेव के साथ में सुपर इंपोज होगा तो क्या होगा? आयाम मॉड्यूलेशन होगा। केवल आयाम में परिवर्तन होगा। किस में परिवर्तन होगा दोस्तों? केवल और केवल आयाम में परिवर्तन होगा। आयाम में किस हिसाब से परिवर्तन होगा? इस हिसाब से, ऐसे, और नीचे भी, ठीक है, नीचे भी इस हिसाब से परिवर्तन होगा और इसमें जो कैरियर वेव है वो इस हिसाब से फंस जाएगी। एम्पलीट्यूड चेंज हो जाएगा, कहीं एम्पलीट्यूड कम और कहीं एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा? ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। ये जो एम्पलीट्यूड हुआ ये अब कौन सा हो गया? एम्पलीट्यूड AM वेव हो गई, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन हो गया। ये कौन सी वेव है? कैरियर वेव, उच्च आवृत्ति वेव है, या जिसे अपन कैरियर वेव कहेंगे। और ये ग्राफ है वो वोल्टेज और टी में, इसका वोल्टेज V, ये V है, V फॉर Vm सबका। और यहाँ पर ये जो है, यहाँ पर देखिए ये एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन की ये जो लिमिट है इसको अपन बोलेंगे V मैक्सिमम, और इसको V मैक्सिमम बोल दिया। और यहाँ से देखिए यहाँ क्या है? इसका मिनिमम, तो इसको अपन बोलेंगे V मिनिमम या A मैक्सिमम और V मिनिमम बोल सकते हैं। ये वोल्टेज के और टाइम के बीच में ग्राफ है और ये जो वेव है अपन ने बनाई है वो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन की वेव है। यानी मैसेज सिग्नल है वो कैरियर वेव के साथ में क्या हुआ दोस्तों? मिल गया। कैरियर वेव के साथ में क्या मिल गया और क्या हो गया दोस्तों? एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन हो गया। क्या हो गया? एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन हो गया। अब देखें इसकी मैथमेटिकल कैलकुलेशन क्या कहती है कि मैसेज सिग्नल है वो कैरियर वेव के साथ में मिला है। यहां से देखिए मैसेज सिग्नल भी क्या है? कॉन्टिन्यूअस है, कैरियर वेव भी क्या है? कॉन्टिन्यूअस है। और ये क्या हो गया? केवल और केवल मैंने आपको डिस्कस किया था कि जब भी जैसे एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन यदि है तो केवल और केवल एम्पलीट्यूड में ही चेंज होगा, बाकी फ्रीक्वेंसी वगैरह में किसी प्रकार का कोई चेंज नहीं होगा। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन है तो केवल और केवल फ्रीक्वेंसी में चेंज होगा, एम्पलीट्यूड और फेज में कोई चेंज नहीं होगा। तो देखिए ये डायग्राम आपको समझ में आ गए। अब देखिए अपन इसकी मैथमेटिकल कैलकुलेशन करते हैं। कैसे? लेट अपन ने माना क्या कि मैसेज सिग्नल को मैं MT से डिनोट कर देता हूं। M का मतलब है मैसेज सिग्नल, मैसेज,
और टी का मतलब क्या है कि दोस्तों जो मैसेज सिग्नल है वो टाइम टी डिपेंडेंट है। क्या डिपेंडेंट है? टाइम टी डिपेंडेंट है। तो ये क्या होगा? ए एम साइन ओमेगा एम इंटू टी। ए एम क्या है? जहां ए एम क्या है? एम्पलीट्यूड ऑफ मैसेज सिग्नल। क्या है दोस्तों? एम्पलीट्यूड ऑफ मैसेज सिग्नल। ओमेगा एम क्या है? ओमेगा एम को अपन लिख सकते हैं 2πfm, यानी एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ मैसेज सिग्नल। क्या है दोस्तों? एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ मैसेज सिग्नल। ठीक है, ये मैसेज सिग्नल अपन ने मान लिया कि भाई ये मैसेज सिग्नल है, और ये अपने पास में अब कैरियर वेव अपन मान रहे हैं, तो कैरियर वेव को अपन ct से डिनोट कर रहे हैं। ct का मतलब है कैरियर, और विच इज आल्सो डिपेंड्स ऑन टाइम t। तो इसको अपन ने रिप्रेजेंट किया ac साइन ओमेगा c इंटू टी। ठीक है, ये समीकरण नंबर 1, ये समीकरण नंबर 2। समीकरण ये क्या कहता है? जहां ac क्या है? कैरियर वेव या वाहक तरंग का आयाम है। क्या है दोस्तों? वाहक तरंग का आयाम। और ओमेगा सी क्या है? वाहक तरंग की कोणीय आवृत्ति, एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ कैरियर वेव। ये अपन ने मान लिया। ठीक है, अब अपना क्या हो रहा है? एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, आयाम मॉड्यूलेशन की अपन बात कर रहे हैं दोस्तों। तो आयाम मॉड्यूलेशन यदि अपन कर देंगे तो अपन को क्या करना है? यहां से यहां ओमेगा सी को आप क्या लिख सकते हो? ओमेगा सी बराबर 2πfc। क्या लिख सकते हो? 2πfc, जहां पर fc क्या है? कैरियर वेव की रेखीय आवृत्ति बोल सकते हो, यहां fm मैसेज सिग्नल की रेखीय आवृत्ति बोल सकते हो। ठीक है, तो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में देखिए, आयाम मॉड्यूलित तरंग देखिए, आयाम मॉड्यूलित। क्या है दोस्तों? आयाम मॉड्यूलित तरंग, यानी एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन की अपन बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं दोस्तों? एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन की अपन बात कर रहे हैं। तो उसको अपन कैसे रिप्रेजेंट करेंगे कि कैरियर वेव में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, कैरियर वेव के केवल एम्पलीट्यूड में। भाई मैसेज सिग्नल तो क्या है? ये मैसेज सिग्नल जुड़ेगा, काहे में जुड़ेगा? कैरियर वेव में जुड़ेगा। कैरियर वेव में कहां जुड़ेगा? कैरियर वेव के एम्पलीट्यूड में जुड़ेगा, क्योंकि अपन क्या कर रहे हैं? आयाम मॉड्यूलित तरंग। तो कैरियर वेव का एम्पलीट्यूड क्या है दोस्तों? AC। क्या है? AC है। तो जो भी चेंज होगा वो AC में चेंज होगा, ओमेगा सी में किसी प्रकार का कोई चेंज नहीं होगा। तो देखिए, आयाम मॉड्यूलित तरंग है तो इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? CMT। इसका मतलब है कैरियर वेव है, और इसके साथ में मैसेज अपन ने क्या कर दिया? सुपर इम्पोज कर दिया, और ये क्या हो गया? AC तो है, और इसमें क्या जोड़ दो अपन? प्लस AM साइन ओमेगा m इंटू टी। देखिए, केवल एम्पलीट्यूड में चेंज हो गया, और साइन ओमेगा CT ऐसा कैसा अपने पास में बना रहा। यानी ये जो अपने पास में जो तरंग आई वो कैसी आ गई दोस्तों? एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन की तरंग आ गई। क्या आ गई दोस्तों? एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन की ये तरंग अपने पास में आ गई कि भाई जो तरंग है उसमें क्या हो गया? एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन हो गया। यहां से देखिए, आप जानते हो कि साइन की मैक्सिमम वैल्यू कहां तक जाती है? साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू +1 और मिनिमम कितनी? -1। तो एम्पलीट्यूड या तो क्या हो जाएगा? AC + AM, समझ रहे हो बात को? या क्या हो जाएगा? AC - AM हो जाएगा। समझ गए बात को? यहां से देखें, इंप्लाइज दैट, यहां से अपन AC कॉमन ले लेते हैं, तो ये क्या बचा? 1 + AM अपॉन AC साइन ओमेगा m इंटू टी और साइन ओमेगा C इंटू टी। बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन आएगा, यहां से न्यूमेरिकल क्वेश्चन बहुत बार परीक्षा में पूछा जाता है। ठीक है, यहां से अपन क्या लिख सकते हैं इसको? इंप्लाइज दैट CMT इक्वल्स टू AC और 1 + दोस्तों इसको मान लिया अपन ने, इसको इतने को इसको मान लिया म्यू, और साइन ओमेगा MT, और क्या हो गया? साइन ओमेगा CT। यानी जहां म्यू इक्वल्स टू क्या है दोस्तों? AM अपॉन AC, और इससे अपन क्या कहते हैं? मॉड्यूलेशन इंडेक्स। क्या कहते हैं? मॉड्यूलेशन इंडेक्स कहते हैं। AM अपॉन C मॉड्यूलन, बहुत बार पूछा गया परीक्षा में, मॉड्यूलन सूचकांक। क्या कहते हैं? मॉड्यूलन सूचकांक कहते हैं। क्या कहते हैं? मॉड्यूलन सूचकांक कहते हैं। म्यू बराबर, बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इस पे न्यूमेरिकल आता है। म्यू बराबर क्या है? AM क्या है? मैसेज सिग्नल का आयाम बटे कैरियर वेव का क्या है दोस्तों? आयाम। ठीक है, यहां से इंपॉर्टेंट बात है,
विरूपण से बचाव के लिए, विरूपण से बचने के लिए, कि किसी प्रकार का कोई मैसेज सिग्नल में विरूपण ना हो, डिस्टॉर्शन ना हो तो क्या होगा भाई, या तो एम का मान है वो इसी के इक्विवेलेंट होगा, या कैरियर वेव का एम्पलीट्यूड ज्यादा होगा, यही है। तो म्यू का मान या तो 1 के बराबर हो जाएगा, या तो 1 के बराबर हो जाएगा, या क्या हो जाएगा 1 से कम हो जाएगा। तो विरूपण से बचाव के लिए म्यू जो मॉडुलन सूचकांक की वैल्यू है दोस्तों, उसकी वैल्यू या तो बराबर या 1 से कम, तो उसको अपन सम्मिलित रूप से क्या लिख सकते हैं, म्यू लेस देन 1। यानी कैरियर वेव के एम्पलीट्यूड का मान कभी भी मैसेज सिग्नल के एम्पलीट्यूड के मान से कम नहीं होना चाहिए। ये क्या है, मॉड्यूलेशन इंडेक्स है, मॉड्यूलेशन सूचकांक है दोस्तों। यहां से देखिए ए कैरियर CMT है, ठीक है ना। तो V मैक्सिमम की जब अपन बात करें तो कैरियर वेव का एम्पलीट्यूड तो क्या है भाई AC, और मैसेज सिग्नल का क्या है AM। तो जब एम्पलीट्यूड एक साथ इंक्रीज होगा तो V मैक्सिमम क्या हो जाएगा, दोनों ऐड हो जाएंगे, और V मिनिमम क्या हो जाएंगे, दोनों डिक्रीज हो जाएंगे। तो देखो डायग्राम से अपन देखेंगे, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप इतने इतने का। तो यहां ये दो इंपॉर्टेंट बातें आई हैं, मॉड्यूलेशन इंडेक्स म्यू बराबर AM अपॉन AC। बच्चों को एग्जाम में ये याद नहीं रहता कि AC ऊपर था AM ऊपर था, तो ये याद रख लोगे कि म्यू का मान जो मॉड्यूलेशन इंडेक्स है उसकी वैल्यू या तो 1 के बराबर है या 1 से क्या है, कम है। तो नीचे यदि ज्यादा चीज होगी तो ऊपर कम होगी, तो म्यू बराबर क्या हो जाएगा, AM अपॉन AC। इसका न्यूमेरिकल RPSC में पूछा गया है, RPSC के एग्जाम में दोस्तों इसका न्यूमेरिकल आया हुआ है, बहुत सिंपल है। अब देखिए यहां से डायग्राम से आपने देखा, चित्र से अपन देख रहे हैं कि मैक्सिमम कितना हो सकता है भाई, V मैक्सिमम, V मैक्सिमम अपन देखें तो यहां से देखिए V मैक्सिमम दोनों जुड़ जाएंगे, तो V मैक्सिमम क्या हो जाएगा, V मैक्सिमम AC प्लस AM। आप यहां AC प्लस AM, V मैक्सिमम का मतलब है दोस्तों जो आयाम मॉड्यूलित तरंग है उसका अधिकतम आयाम, जो परिणामी तरंग है दोनों को मिलाने से, मैसेज सिग्नल और वाहक तरंग दोनों को मिलाने से जो परिणामी तरंग बन रही है उसका आयाम क्या है, V मैक्सिमम। AC प्लस क्या हो जाएगा, AM हो जाएगा, और V मिनिमम क्या हो जाएगा दोस्तों, AC माइनस AM। अब इसमें भी कई बच्चे कंफ्यूज हैं कि सर AC में से क्यों घटाया, क्योंकि मैंने ये बताया है कि या तो AC का मान क्या होगा, या तो AC क्या हो जाएगा AM के बराबर, या AC की वैल्यू हमेशा क्या होनी चाहिए, AM से ज्यादा होनी चाहिए। यही कंडीशन एक्सेप्टेबल है। अदरवाइज तो क्या है, यदि वाहक तरंग का एम्पलीट्यूड मैसेज सिग्नल से भी कम हो जाएगा, उसकी स्ट्रेंथ उससे भी कम हो जाएगी, तो वो मैसेज को ले ही नहीं जा पाएगी, ठीक है। इसलिए अपन को कैरियर जो वेव है उसका एम्पलीट्यूड क्या रखना है, अधिक रखना है, अधिक रखना है तो AC प्लस AM और AC माइनस AM। अब अपन को मॉड्यूलेशन इंडेक्स निकालना है, म्यू इन टर्म्स ऑफ V मैक्सिमम एंड V मिनिमम। यहां से भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन बहुत बार परीक्षा में आया है, ये भी RPSC में आया हुआ क्वेश्चन है, पक्का आप लोगों को 2 क्वेश्चन यहां से मिल जाएंगे इस चैप्टर से, तो बल्ले बल्ले हो जाएगी। देखिए यहां से क्या है भाई, AM अपॉन AC है, तो यहां से AM निकालोगे तो AC निकाल लेते हैं। तो देखो AC निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, दोनों को जोड़ देंगे तो ये कट जाएगा, तो AC की वैल्यू आ जाएगी V मैक्सिमम प्लस AC बराबर, देखिए AC बराबर क्या हो जाएगा, V मैक्सिमम प्लस V मिनिमम बटे 2, और AM बराबर क्या हो जाएगा भाई, ऊपर वाले में से नीचे वाला घटाओगे तो ये कट जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, V मैक्सिमम माइनस V मिनिमम बटे कितना आ जाएगा भाई, 2। और अपन को क्या चाहिए, म्यू चाहिए, तो म्यू बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, AM अपॉन AC। देखिए से AM अपॉन AC, AM में से 2 से 2 कट जाएगा, तो म्यू बराबर क्या आ जाएगा, म्यू बराबर V मैक्सिमम प्लस V मिनिमम, नहीं सॉरी, V मैक्सिमम माइनस V मिनिमम बटे V मैक्सिमम, और क्या आ जाएगा प्लस V मिनिमम अपने पास में आ जाएगा, मॉड्यूलेशन इंडेक्स। तो मॉड्यूलेशन इंडेक्स एक ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला और आ गया। तो मॉड्यूलेशन इंडेक्स के अपने पास में कितने फॉर्मूले हो गए, 2 फॉर्मूले, 3 बातें होंगी मॉड्यूलेशन इंडेक्स के बारे में। कौन कौन सी बातें होंगी दोस्तों, देखिए आप इसको ऐसे स्टार करके इंपॉर्टेंट करोगे, फॉर मॉड्यूलेशन इंडेक्स, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है दोस्तों मॉड्यूलेशन इंडेक्स के लिए, कि म्यू की वैल्यू या तो
1 से कम है या क्या है दोस्तों 1 के बराबर है। ठीक है, ये कब है, विरूपण से बचने के लिए, विरूपण न होने पर। विरूपण न होने का मतलब है मैसेज सिग्नल में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होने पर। जैसे मैंने हेलो बोला तो मेरा हेलो जैसे मैं बोल रहा हूं वैसे का वैसा चला जाए, अदरवाइज मैं हेलो बोल रहा हूं और उसके पास में कुछ और ही चला जाए। ठीक है ना, तो विरूपण का मतलब है चेंज इन सिग्नल। तो विरूपण न होने पर म्यू का मान या तो क्या है 1 के बराबर है या क्या है दोस्तों 1 से कम है। दूसरी बात क्या आई, म्यू बराबर AM/AC इक्वल्स टू V मैक्सिमम। अब बोलो सर याद कैसे रहेगा, प्लस वाला ऊपर आएगा या माइनस वाला नीचे आएगा। तो दोस्तों म्यू की वैल्यू क्या है 1 से कम है, 1 से कम है तो 1 से कम कब होगा, जब नीचे वाली चीज ज्यादा होगी। तो व्यू मैक्सिमम माइनस V मिनिमम और बटे क्या आ जाएगा V मैक्सिमम प्लस V मिनिमम। अभी अपन एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन करेंगे तो इससे चीजें और क्लियर हो जाएंगी। यानी यहां से ये अपना आरपीएससी का क्वेश्चन यहां से बन सकता है दोस्तों, इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, यहां से ये क्वेश्चन आप लोगों का बन सकता है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, सिंपल सी थ्योरी है। ठीक है, अब अपनी जो वेव थी ये तो सारी बातें चर्चा हुई किसके बारे में, मॉड्यूलेशन इंडेक्स के बारे में। अब अपन अपने उस पर आ जाते हैं सीएमटी पे। डायग्राम में मिटा दे रहा हूं एक बार, क्योंकि डायग्राम आप लोगों को समझ में आ गया, आपने उतार लिया होगा। ठीक है, तो देखिए आयाम मॉड्यूलेशन की बात अपन कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो CMT अभी अपन ने लिखा था CMT यानी आयाम मॉड्यूलेशन वेव, मैसेज सिग्नल को अपन ने कर दिया। इसमें क्या ले लिया अपन ने, AC कॉमन लिया था, 1 प्लस म्यू साइन ओमेगा MT ऐसा माना था, और साइन ओमेगा C इंटू टी माना था। इनको मल्टीप्लाई करेंगे अपन, तो AC साइन ओमेगा CT, देखो कैरियर वेव ऐसी कैसी आ गई, किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं हुआ, प्लस म्यू साइन ओमेगा MT और साइन ओमेगा CT। यदि इसमें आप 2 का ऊपर गुणा और 2 का नीचे गुणा कर दो तो कुछ बन जाएगा, 2 साइन A साइन B का फॉर्मूला बन जाएगा, या साइन A साइन B का फॉर्मूला। ठीक है, मैं लिख देता हूं फॉर्मूला। देखिए ये तो हो गई कैरियर वेव। तो कैरियर वेव में देखो किसी प्रकार का कोई परिवर्तन ही नहीं हुआ, कैरियर वेव जो आई थी वैसी की वैसी क्या होगी, ऐसी की ऐसी होगी। तो यहां से फॉर्मूला इसको अपन ने लिखा AC साइन ओमेगा CT। ठीक है, प्लस यहां फॉर्मूला देखो, यहां लिख रहा हूं साइड में, क्या लिख रहा हूं, साइन A साइन B बराबर हो जाएगा 1/2 कोस A माइनस B और माइनस कोस A प्लस B, कोस A माइनस B और माइनस कोस A प्लस B। ठीक है, तो यहां देखिए ये साइन A और ये साइन B है, और साइन A कौन से को माने, क्योंकि देखो अपन को घटाना पड़ेगा A माइनस B। क्या करना पड़ेगा दोस्तों, A माइनस B अपन को करने पड़ेगा। तो ज्यादा फ्रीक्वेंसी कौन सी की है, ये है, तो इसको तो अपन मानेंगे A, ओमेगा C को तो इसको मानेंगे अपन B। अब देखिए इसको कर लेते हैं, तो AC साइन ओमेगा CT म्यू, AC भी तो आएगा, मल्टीप्लाई करोगे तो AC भी मल्टीप्लाई होगा, म्यू AC/2। ठीक है भाई, और ये क्या आ जाएगा अपने पास में, ये फॉर्मूला मैं यही लिख देता हूं, चूंकि साइन A साइन B, देखो साइन A साइन B बराबर ये फॉर्मूला होता है 1/2 कोस A माइनस B माइनस कोस A प्लस B, कोस A माइनस B माइनस कोस A प्लस B। तो देखिए यहां से ये फॉर्मूला, तो CMT क्या हो गया, CMT इक्वल्स टू हो गया दोस्तों AC साइन ओमेगा CT ऐसा कैसा, यानी कैरियर वेव ऐसी कैसी आ गई। अपन ने किसको मिलाया था, मैसेज सिग्नल को, तो कैरियर वेव का तो कुछ बिगड़ा ही नहीं, वैसी की वैसी हो गई। और देखिए 2 आवृत्ति और आ जाती हैं, प्लस म्यू AC/2, और ये अपने पास में क्या हो गया, कोस ओमेगा C माइनस ओमेगा M इंटू टी, और माइनस कोस ओमेगा C प्लस ओमेगा M इंटू टी। देखिए इंप्लाइज दैट CMT इक्वल्स टू क्या हो गया, AC साइन ओमेगा CT प्लस
म्यू ए सी अपॉन 2 कोस ओमेगा सी माइनस ओमेगा एम। देखिए ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट बात निकल के आ रही है। और माइनस म्यू ए सी अपॉन 2, और ये क्या हो गया, कोस ओमेगा सी प्लस ओमेगा एम, और इनटू क्या होगी दोस्तों, टी। ध्यान से देखिए इस तरंग को, ये एक कैरियर वेव ऐसी कैसी आ गई, लेकिन कैरियर वेव के साथ में दो एडिशनल वेव आ गई, जिसकी एक की आवृत्ति क्या है, ओमेगा सी माइनस ओमेगा एम। इसको अपन मान सकते हैं कि ओमेगा सी से कम है तो लोअर बैंड हो गया, ठीक है। और एक की आवृत्ति क्या है दोस्तों, ओमेगा सी प्लस क्या हो गया, ओमेगा एम हो गया, ठीक है। यदि इसको डायग्रामेटिकली अपन रिप्रेजेंट करना चाहें तो देखिए, ये आयाम और आवृत्ति के बीच में, किसके बीच में है, आयाम और ओमेगा रेडियन में। ओमेगा किस में है दोस्तों, रेडियन में ग्राफ। यहां से देखिए ओमेगा सी, ओमेगा सी जो कैरियर वेव है उसका आयाम क्या है, अधिकतम है। उसका आयाम अपन मान लेते हैं कि यह है, यानी उसका आयाम अधिकतम इतना इतना है, ठीक है। अब एक आवृत्ति क्या है, जस्ट इससे कम है, एक आवृत्ति क्या है, इससे जस्ट कम है, ये लो जस्ट कम मान ली। और एक की क्या है, वेवलेंथ, कौन आवृत्ति, इससे ज्यादा है, ये लो इतनी मान। ये जो गैप है दोस्तों, ये दोनों में क्या है, बराबर है, ठीक है। और इसका आयाम तो क्या था, ए सी, और इन दोनों का आयाम क्या है, म्यू ए सी अपॉन 2, जिसमें म्यू की वैल्यू क्या है, एक से कम है, और ए सी बटे 2 है, यानी एग्जैक्ट ए सी से तो ये आयाम क्या है दोस्तों, कम है। अपन मान लेते हैं कि कम कितना है भाई, इतना कम है, और यहां से इसको मिला देते हैं, ठीक है। इसकी जो आवृत्ति है ये होगी ओमेगा सी माइनस ओमेगा एम, और ये क्या होगी, ओमेगा सी प्लस ओमेगा एम। और इनका आयाम कितना हो गया, इसका आयाम तो क्या हो गया, ए सी, और ये आयाम हो गया म्यू ए सी अपॉन क्या हो गया दोस्तों, 2 हो गया, ठीक है। इसको, इस आवृत्ति को अपन क्या कहते हैं, निम्न, यहां लिख देता हूं इसकी नाम, निम्न पार्श्व आवृत्ति, ठीक है। निम्न पार्श्व आवृत्ति, इसको क्या कहेंगे, ओमेगा सी माइनस ओमेगा एम को कहेंगे अपन निम्न पार्श्व आवृत्ति। और ओमेगा सी प्लस ओमेगा एम, इसको अपन क्या कर देंगे, उच्च पार्श्व आवृत्ति। क्या कहेंगे दोस्तों, उच्च पार्श्व आवृत्ति। पार्श्व का मतलब है ओमेगा सी के इर्द गिर्द, और ओमेगा सी क्या है, वाहक तरंग की आवृत्ति। क्या है दोस्तों, वाहक तरंग की आवृत्ति हो गई, ठीक है। और इन आवृत्तियों को अपन क्या कहते हैं, पार्श्व बैंड। क्या कहा जाता है, पार्श्व बैंड कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों, पार्श्व बैंड कहा जाता है, ठीक है ना। तो इसमें देखिए, कैरियर वेव के साथ में अपन ने तो क्या मिलाया था, कैरियर वेव में केवल मैसेज सिग्नल मिलाया था, तो कैरियर वेव तो क्या होगी, अलग होगी, यानी कैरियर वेव का किसी प्रकार का कोई लॉस नहीं होता, कुछ भी नहीं बिगड़ता। और इसके साथ में एडिशनली 2 तरंग और आ गई, जिसमें एक की आवृत्ति तो क्या है, कैरियर वेव से कम है, और एक की आवृत्ति क्या होगी दोस्तों, कैरियर वेव से ज्यादा होगी। एक को अपन ने क्या कह दिया, निम्न फ्रीक्वेंसी बैंड, और एक को अपन क्या कर दिया, हाइयर फ्रीक्वेंसी बैंड। और इन दोनों आवृत्तियों को अपन क्या कहते हैं दोस्तों, पार्श्व बैंड कहा जाता है। क्या कहा जाता है, पार्श्व बैंड कहा जाता है। और ये क्या है, ये जो अपने पास में जो डायग्राम बनाया है, ये क्या है, आयाम मोडुलित तरंग का आवर्ती स्पेक्ट्रम है। क्या है, आयाम मोडुलित तरंग का आवर्ती स्पेक्ट्रम। क्या है, आवर्ती स्पेक्ट्रम, क्या है, फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम, ठीक है। और यहां से एक इंपोर्टेंट क्या है, निम्न पार्श्व आवृत्ति, निम्न पार्श्व आवृत्ति तथा उच्च पार्श्व आवृत्ति। किसके करस्पॉन्डिंग है, ओमेगा सी तरंग, जो वाहक तरंग है उसके इर्द गिर्द होगी, ठीक है। और इन दोनों को अपन ध्यान से देखें तो इन दोनों का अंतर और इन दोनों का अंतर, ये क्या कहलाती है, बैंड चौड़ाई कहलाती है दोस्तों। क्या कहलाती है, बैंड चौड़ाई, इसको अपन कहेंगे। क्या कहेंगे दोस्तों, बैंड चौड़ाई कहेंगे, ठीक है ना। पार्श्व आवृत्ति को पार्श्व बैंड कहा जाता है। क्या कहा जाता है, पार्श्व बैंड कहा जाता है,
ठीक है, समझ में आ गई पार्श्व बैंड किसे कहा जाता है। अब देखिए, अब अपने पास में ये क्या है, इसका मतलब ये हो गया कि जब भी अपन आयाम मॉड्यूलित एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन करेंगे तो वाहक तरंग के साथ में दो तरंगे ज्या वक्रीय तरंगे, ज्या क्यों बोला, ये क्या कोज्या, कोस है तो कोज्या है और साइन है तो साइन को हिंदी में क्या बोलते हैं दोस्तों, ज्या। साइन थीटा को अपन क्या बोलते हैं, ज्या, और कोस थीटा को हिंदी में क्या बोलते हैं, कोज्या। ठीक है ना, तो ये जो बैंड है ये क्या है, निम्न और ये क्या है, उच्च। ठीक है, यहां एक इंपॉर्टेंट बात है कि जब तक प्रसारित आवृत्तियां, जब तक प्रसारित आवृत्तियां यानी वाहक तरंगे, प्रसारित आवृत्तियां वाहक तरंगे पर्याप्त दूरी पर रखी जाती है, पर्याप्त दूरी पर रखी जाती हैं ताकि ये जो पार्श्व आवृत्तियां हैं वो एक दूसरे में क्या नहीं हो, अतिव्यापित नहीं हो, ताकि पार्श्व बैंड एक दूसरे पर अतिव्यापित न हो, क्या नहीं हो, अतिव्यापित नहीं हो। विभिन्न स्टेशन एक दूसरे में बिना बाधा पहुंचाए प्रचालित होती हो। विभिन्न स्टेशन एक दूसरे में बिना बाधा पहुंचाए संचालित होती हो, संचालित होती का मतलब क्या है कि एक वाहक तरंग की तो अपनी अलग आवृत्ति है, लोअर बैंड की अपनी अलग आवृत्ति है, और हायर बैंड की दोस्तों क्या अपनी अलग आवृत्ति हो जाएगी। ठीक है, तो इसका आप ध्यान रखोगे और इसको आप अच्छे से याद भी रखोगे। ठीक है, कि एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में क्या होता है वो अपन ने समझ लिया कि एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में किस हिसाब से क्या क्या चीज होती है। ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट बात होगी। अब देखिए कुछ इंपॉर्टेंट है कि भाई एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन जो होता है तो उसमें तरंग की शक्ति का क्या किस हिसाब से चेंजेबल है। तो देखिए इसको मैं मिटा रहा हूं, उतार लिया होगा। तरंग की शक्ति, यहां से भी क्वेश्चन आ सकता है। एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन तरंग में शक्ति, एएम तरंग में शक्ति, शक्ति को अपन कैसे डिफाइन करें, वाहक तरंग की शक्ति कैसे दी जाएगी भाई, वाहक तरंग की शक्ति दी जाएगी Pc इक्वल्स टू VC स्क्वायर अपॉन 2R। वैसे V स्क्वायर अपॉन R होता है, लेकिन अपन क्या दे रहे हैं, वाहक तरंग की आवृत्ति VC स्क्वायर अपॉन 2R। कैसे भाई, दो वेव में क्या होगी, अलग अलग बन गई। या अपन ये भी पढ़ सकते हैं कि लोड को संचरित शक्ति, वाहक तरंग द्वारा मैसेज को संचरित शक्ति कितनी होगी, VC स्क्वायर अपॉन 2R। मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम से VC स्क्वायर अपॉन क्या हो जाएगी, 2R। ठीक है, VC स्क्वायर अपॉन क्या हो जाएगी, 2R हो जाएगी। जहां R क्या है दोस्तों, जहां R है एंटीना का प्रतिरोध, एंटीना का, या अपन मान सकते हैं लोड, एंटीना का प्रतिरोध जिसमें शक्ति क्षयित होती हो। कहने का मतलब अपन को आउटपुट वहीं लेना हो। क्षयित का मतलब आर रेजिस्टेंस उसी का अपन काउंट करते हैं जहां से अपन को आउटपुट मेजर करना होता है। ठीक है, तो पीसी इक्वल्स टू क्या हो गई दोस्तों, VC स्क्वायर अपॉन 2R। अब साइड बैंड या पार्श्व बैंड, साइड बैंड या पार्श्व बैंड की कुल शक्ति, दो पार्श्व बैंड आए थे अभी, अपने डायग्राम बनाया था शक्ति, तो क्या हो जाएगी P साइड बैंड बराबर क्या हो जाएगा भाई, म्यू √2 तो है उसमें, म्यू VC अपॉन 2 √2 का होल स्क्वायर। कितना हो जाएगा,
म्यू वी सी अपॉन 2√2 का होल स्क्वायर अपॉन 1 इंटू 1/r प्लस म्यू वी सी अपॉन 2√2 का होल स्क्वायर और 1/r। ठीक है, यहां से इसको अपन कैलकुलेट करेंगे तो म्यू स्क्वायर अपॉन 2 इंटू क्या हो जाएगा पी सी। पी साइड बैंड याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन की कुल शक्ति कितनी होगी? ए एम मॉड्यूलित तरंग की शक्ति। देखो ये तो किसकी है? वाहक तरंग की शक्ति है। ये साइड बैंड जो अपने पास में है उनकी शक्ति है। तो कुल तरंग की शक्ति कितनी होगी? वीसी स्क्वायर अपॉन 2r, वीसी स्क्वायर अपॉन 2r और प्लस ये होगी, तो ये क्या हो जाएगी? म्यू स्क्वायर अपॉन 2 और वीसी स्क्वायर अपॉन r 2r। ये म्यू स्क्वायर वीसी स्क्वायर अपॉन 2, ठीक है, अपॉन 2 तो ये आ गया, 2 दूनी 4 हो जाएगी ना। तो ये तो किसकी हो जाएगी? एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन की कुल शक्ति, और एक बैंड की शक्ति हो जाएगी। भाई एक तरंग की तो होगी एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में और वाहक तरंग साथ में होगी, या तो लोअर बैंड वाली फ्रीक्वेंसी आगे जाएगी या हायर बैंड वाली फ्रीक्वेंसी जाएगी, दोनों तो एक साथ तो जाएंगे नहीं। तो इसमें एक ही जोड़ा अपन ने, ठीक है, यहां से जोड़ लिया तो ये क्या हो गई? वी सी स्क्वायर अपॉन 2r और ये क्या हो गया? 1 प्लस म्यू स्क्वायर अपॉन 2 और वी सी स्क्वायर अपॉन 2r को अपन क्या कह सकते हैं दोस्तों? पी सी। तो ये क्या हो गई अपने पास में? पी सी और 1 प्लस म्यू स्क्वायर अपॉन 2। ये भी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये फॉर्मूला। ए एम मॉड्यूलित तरंग की शक्ति है। ए एम एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, मॉड्यूलित तरंग की शक्ति। ए एम मॉड्यूलित तरंग की शक्ति है पीसी, पीसी 1 प्लस म्यू स्क्वायर अपॉन 2। अब देखिए यहां इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट पहला पॉइंट। यदि अपन म्यू बराबर 0 ले लें, यदि म्यू बराबर 0 ले लें तो साइड बैंड द्वारा वाही शक्ति कितनी हो जाएगी? साइड बैंड द्वारा वाही शक्ति म्यू बराबर 0 ले लेंगे अपन तो कितनी हो जाएगी? 0 हो जाएगी, क्योंकि म्यू 0 है। यहां से देखिए म्यू बराबर 0 ले लें तो ये 0 हो जाएगी। ठीक है, दूसरा, ये पहला पॉइंट हो गया। दूसरा, म्यू बराबर यदि 1/2 ले लें तो क्या हो जाएगी? साइड बैंड द्वारा वाही शक्ति द्वारा, ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला पूछा हुआ, वाही शक्ति कितनी हो जाएगी दोस्तों? 1/9 और क्या हो जाएगा? P टोटल 1/9 और क्या हो जाएगा? P टोटल। और P टोटल यदि 100% अपन माने तो 100/9 और ये कितनी हो जाएगी? 11.1%। याद रखेंगे इसको। यदि म्यू की वैल्यू अपन 1/2 लेते हैं तो साइड बैंड द्वारा वाही शक्ति कितनी हो जाएगी? 11.1% हो जाएगी। और यदि तीसरा पॉइंट, यदि म्यू बराबर आप 1 लेते हो तो साइड बैंड द्वारा वाही शक्ति कितनी हो जाएगी दोस्तों? वाही शक्ति कितनी हो जाएगी? बराबर 1 लेते हैं तो देखिए 1/2 3/2 हो जाएगा, या यहां से देखें तो ये कितनी हो जाएगी? 1/3 P टोटल, और ये कितना हो जाएगा? 33.100/3, यानी इसका 3 गुना, तो 33.3% हो जाएगी। यानी जैसे जैसे आप म्यू की वैल्यू बढ़ा रहे हो वैसे वैसे क्या है? वाहित शक्ति क्या हो रही है दोस्तों? इंक्रीज हो रही है। या म्यू की वैल्यू 1/2 रखोगे तो ये 1/9 आ जाएगा, पक्का, बाकी कट जाएंगे। और म्यू बराबर क्या रखोगे? 1 रखोगे तो भी क्या हो जाएगा? ये कितने हो जाएगा? P टोटल अपॉन 3 आ जाएगा, P टोटल अपॉन 3। और P टोटल कितना है दोस्तों? ये रहा आपके पास में, ये P टोटल अपने पास में, ये P टोटल ही है। ठीक है, समझ में आ गई? तो ये इंपॉर्टेंट बातें हो गई, इनके बारे में यहां से अपना क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, बहुत अच्छे से इसको अपन करेंगे, बहुत अच्छे से इन फॉर्मूलों को अपन याद रखेंगे। एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन का फॉर्मूला बहुत अच्छे से याद रखेंगे, वाहक तरंग की शक्ति का फॉर्मूला याद रखेंगे, एग्जाम में पूछा जाता है।
म्यू बराबर 0 है तो वाहिद शक्ति साइड बैंड द्वारा म्यू बराबर 1/2 है तो कितनी 11.1%। ये सीधा सीधा भी आपके एग्जाम में आ सकता है। और म्यू का मान यदि 1 है, 1 तक तो हो ही सकता है, अभी अपन ने पढ़ा, तो कितना आ जाएगा 33.3% आ जाएगा। 1/3 क्या हो जाएगा, पी टोटल हो जाएगा दोस्तों, कितना हो जाएगा 1/3 पी टोटल की बात हो जाएगी। समझ में आ गई। अब देखिए इस पे बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन है वो अपन यही कर लेते हैं ताकि आप लोगों को ये डाउट नहीं हो कि भाई क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में किस हिसाब से आते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन, यहां इनसे रिलेटेड क्वेश्चन है, बाकी अपन एक दो वीडियो तो अपन वो जो बनाते हैं प्रॉब्लम का वो तो बनाते ही रहेंगे। देखिए पहला क्वेश्चन अपन चर्चा कर रहे हैं, हाँ क्वेश्चन नंबर 1 क्या चर्चा कर रहे हैं, ये क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्या है, 10 किलो हर्ट्ज आवर्ती, 10 किलो हर्ट्ज आवर्ती तथा 10 वोल्ट शिखर वोल्टता, शिखर वोल्टता के संदेश सिग्नल का उपयोग 1 मेगाहर्ट्ज वाली आवर्ती तथा 20 वोल्ट शिखर वोल्टता की वाहक तरंग को मॉड्यूलित करने में किया गया है, मॉड्यूलित करने में किया गया है। मॉडुलन सूचकांक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मॉडुलन सूचकांक, और ऑप्शन बी इसमें है, दूसरा कैलकुलेट करवाया दोस्तों, उत्पन्न पार्श्व बैंड याद कीजिए, उत्पन्न पार्श्व बैंड याद करो, बहुत अच्छा न्यूमेरिकल है। सॉल्यूशन देखें, अपन को म्यू कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो मॉडुलन सूचकांक क्या है, म्यू बराबर ए एम बटे क्या है, ए सी, ठीक है। 10 किलो हर्ट्ज आवृत्ति तथा 10 वोल्ट शिखर वोल्टता का संदेश सिग्नल, यानी इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है आपको, 10 दे रखी है। ए एम आपको कितना दे रखा है, 10, ये लो। 1 मेगाहर्ट्ज वाली आवृत्ति तथा 20 वोल्ट, यानी 20 वोल्ट। यहां से देखो, यहां 1 मेगाहर्ट्ज है यानी 1 गुणा 10 की पावर 6 हर्ट्ज, यानी इसकी आवृत्ति बहुत ज्यादा है, यानी ये तो ये वाहक तरंग का आयाम है, और ये क्या है, मैसेज सिग्नल, और मैसेज सिग्नल का आयाम, और ये क्या है, मैसेज सिग्नल की आवृत्ति, ठीक है। तो मॉडुलन सूचकांक कितना हो गया, 1/2 बराबर क्या हो गया, 0.5। 1 सेकंड का आंसर है यदि आपको फॉर्मूला याद है तो। बस आप ये रखो, मान लो ऑप्शन ही ऐसे हो 1, 2, 3 और 0.5, तो देखते ही आपका आंसर क्या हो जाना चाहिए, 0.5। कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है क्योंकि आपको कंसेप्ट याद है कि म्यू का मान या तो 1 होना चाहिए या 1 से क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए, ठीक है। तो यहां ऑप्शन देखने की जरूरत नहीं है। पार्श्व बैंड क्या हो जाएगा, पार्श्व बैंड अपन ने देखा था, या तो म्यू, अभी अपन ने लिखा था पार्श्व बैंड की आवृत्ति, पार्श्व बैंड की आवृत्तियां दोस्तों 3 आवृत्तियां आई थी। क्या आई थी, पहली तो थी ओमेगा सी माइनस ओमेगा एम, दूसरी ओमेगा सी थी, और तीसरी क्या थे, ओमेगा सी प्लस ओमेगा एम था। अभी अपन ने डायग्राम बनाया था। तो ओमेगा सी माइनस ओमेगा एम, ओमेगा सी कितनी है भाई, 1 मेगाहर्ट्ज, कितनी है, मेगाहर्ट्ज, और ये किलोहर्ट्ज में है। तो देखो 1 मेगाहर्ट्ज को अपन ये लिख सकते हैं 1 गुणा 10 की पावर 6 हर्ट्ज, और 1 गुणा 10 की पावर 3 गुणा 10 की पावर 3 हर्ट्ज, और 10 की पावर 3 को अपन लिख सकते हैं 1000, इसको क्या लिखते हैं, किलो हर्ट्ज लिख सकते हैं, क्योंकि अपन को जोड़ना घटाना है तो सेम ही क्या होनी चाहिए, मात्रक सेम ही होना चाहिए ना। तो यहां से देखिए ये क्या हो जाएगा, 1000 माइनस 10 हर्ट्ज, किलो हर्ट्ज में ही है, किलो हर्ट्ज में। ये ओमेगा सी ऐसा कैसा पड़ा है, और ये क्या हो जाएगा 1000 प्लस 10 किलो हर्ट्ज, ठीक है। ये घटाओगे तो कितनी हो जाएगी भाई, यहां से घटाओगे तो इसमें से इतना जाएगा,
1000 में से 10 जाएगा तो कितना हो जाएगा 990 किलोहर्ट्ज, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा 1010 हर्ट्ज। ये पार्श्व बैंड की दोस्तों क्या होगी आवृत्तियाँ हो गई हैं। 990 किलो हर्ट्ज से कितनी हो जाएगी 1010 हर्ट्ज अपने पास में हो जाएगी। या आप इनको पहले इसको लिख लो बाद में इसको लिख लो तो भी कर सकते हो। तो ये क्वेश्चन बहुत आसान है, लेकिन आसान कब है जब आप लोगों ने इसकी प्रैक्टिस की हुई है तो आसान है, अदरवाइज तो नहीं होगा एग्जाम में, ठीक है। देखिए दूसरा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, एक मोडुलित वाहक तरंग के, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, एक मोडुलित वाहक तरंग के, एक मोडुलित वाहक तरंग के अधिकतम, मोडुलित वाहक तरंग के अधिकतम एवं न्यूनतम, अधिकतम एवं न्यूनतम आयाम क्रमशः है, आयाम क्रमशः है 800 मिलीवोल्ट, देखो मिलीवोल्ट यानी वोल्टेज दे रखा 800 मिलीवोल्ट व 200 मिलीवोल्ट है, ठीक है। प्रतिशत मॉडुलन कितना है, सीधा सीधा ये पूछा अगले ने, प्रतिशत मॉडुलन कितना है, प्रतिशत मॉडुलन पूछा है दोस्तों, ठीक है। तो अभी अपन ने प्रतिशत मॉडुलन, ठीक है ना, आपको क्या दे दिया, देखो आयाम है अधिकतम यानी ये V मैक्स दे दिया आपको, मोडुलित वाहक तरंग का है, मोडुलित वाहक तरंग का मतलब है वाहक तरंग भी है और मैसेज सिग्नल भी है, तब ये V मैक्सिमम है, यानी तीसरा डायग्राम अपन ने बनाया था। तो ये V मैक्सिमम है और दोस्तों ये क्या है V मिनिमम है। और अभी अपन ने पढ़ा था म्यू, क्या पढ़ा था म्यू, V मैक्सिमम माइनस V मिनिमम बटे V मैक्सिमम प्लस V मिनिमम, नीचे प्लस वाला आएगा क्योंकि म्यू की वैल्यू 1 से कम होती है, ठीक है। प्रतिशत में पूछा है तो क्या लगा देंगे, गुणा 100 कर देंगे, और ये क्या आ गया प्रतिशत मॉड्यूलेशन आ गया। तो देखो कर दो कितना आ गया 800 माइनस 200, दोनों की यूनिट बराबर है, और 800 प्लस 200, ठीक है, और इंटू 100 कितना आ गया भाई 600 बटे 1000 और 100, 2 0 से 2 0 कट गई, क्या हो गया 0.6 इंटू 100 यानी कितना आ गया भाई 60%, क्या आ गया 60% इसका उत्तर आ गया। ये आरपीएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। फिर भी आपके एग्जाम में आएगा पक्का, पक्का एक क्वेश्चन आना है, 1 सेकंड का क्वेश्चन है। बस इसमें एक कंसेप्ट आप ध्यान रखना कि जो मॉड्यूलेशन इंडेक्स है उसका मान है वो 1 से कम होगा, कितना होगा दोस्तों 1 से कम होगा, ठीक है। समझ में आ गई बात। और देखिए क्वेश्चन अपन और करते हैं, दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरा क्वेश्चन देखिए इसी चैप्टर से रिलेटेड है, क्वेश्चन नंबर 3 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्या क्वेश्चन है, पृथ्वी वायुमंडल के, पृथ्वी वायुमंडल के, पृथ्वी वायुमंडल के आयन मंडल, आयन मंडल की एक परत, की एक परत से, एक परत से रेडियो तरंगों के, एक परत से रेडियो तरंगों के परावर्तन के लिए क्रांतिक आवृत्ति, के लिए क्रांतिक आवृत्ति, मैंने लिखवाया था फॉर्मूला, क्रांतिक आवृत्ति ज्ञात कीजिए, क्रांतिक आवृत्ति ज्ञात कीजिए जिसमें अधिकतम आयाम, जिसमें अधिकतम आयन संख्या घनत्व है, जिसमें अधिकतम आयन संख्या
घनत्व है कितनी है दोस्तों, 9 × 10⁻12 मीटर क्यूब। यानी ये डेंसिटी आपको दे रखी है, मीटर की घात कितनी दे रखी है, -3 दे रखी है। तो बहुत सिंपल सा फॉर्मूला था, एक सॉल्यूशन देखिए, क्रांतिक आवर्ती FC बराबर क्या था, 9√n मैक्सिमम। ये n मैक्सिमम की वैल्यू आपको दे रखी है। बहुत कितना हो गया, बस एक ही फॉर्मूला है, √, इसका रूट लेना है और 9 से मल्टीप्लाई करना, 9 × 10⁻12। ठीक है, रूट लेंगे तो 9 का तो कितना हो जाएगा 3, और 12 का कितना हो जाएगा दोस्तों 10⁻6। ये तो घात हो जाएगा आधी, और ये क्या हो जाएगा 3, तो कितना हो जाएगा 9 × 27 और गुणा 10⁻6। ठीक है, और 10⁻6 हो गया ना हर्ट्ज में, और 10⁻6 को अपन क्या कहते हैं, मेगा, तो मेगा हर्ट्ज आ गया। कितना आ गया, 27 मेगा हर्ट्ज दोस्तों क्या आ गया, इसका आंसर आ गया। कितना आ गया, 27 मेगा हर्ट्ज इसका आंसर आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन और देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, कोटा में टीवी संचार, कोटा में टीवी संचार, कोटा मान लो या जयपुर मान लो, टीवी संचार टावर की ऊंचाई टीवी संचार टावर की ऊंचाई 80 मीटर है, 80 मीटर है। पृथ्वी की त्रिज्या 6400 किलोमीटर है। ये तो अपन को नहीं भी दिया हुआ होता तो अपन को याद है। ठीक है, नंबर 1, ये जो टीवी टावर है इसका प्रसारण कितनी दूरी तक होगा, ये कितने प्रास तक को घेरेगा, टावर के बारे में पूछा है, ये कितने प्रास तक को घेरेगा। ठीक है, और सेकंड है दोस्तों, यदि टावर के चारों ओर औसत जनसंख्या घनत्व है, यदि टावर के चारों ओर औसत जनसंख्या घनत्व है, औसत जनसंख्या घनत्व है 2000 किलोमीटर इनवर्स घनत्व पूछा है वो, तो संचरण के द्वारा कितनी जनसंख्या इसका लाभ उठाएगी, हो तो संचरण के द्वारा कितनी जनसंख्या इसका लाभ उठाएगी, कितनी जनसंख्या दोस्तों इसका लाभ उठाएगी। ठीक है भाई, तो सबसे पहले तो क्या है, अपन एक फॉर्मूला मैंने आपको डिस्कस किया था कि ये पृथ्वी है और ये टावर लगा हुआ है, ये पृथ्वी की रेडियस है, और यहाँ ये भी पृथ्वी की रेडियस है r, ये भी r है, ये h है, तो यहाँ से लेके ये वाली डिस्टेंस कितनी होगी, r+h होगी, और यहाँ से अपन क्या डाल देते हैं, इस पर परपेंडिकुलर डाल देते हैं ऐसे, अपन ये मान लेते हैं ये 90 डिग्री है, तो ये तो हो गया आधार, ये हो गया कर्ण, और ये क्या हो गया, लंब हो गया। ठीक है, जैसे इसकी वैल्यू अपन निकालेंगे तो BC बराबर कितना आ जाएगा, ये BC अपन मान लेते हैं, ये पृथ्वी है r, और ये क्या हो गया दोस्तों BC, तो BC की वैल्यू अपन निकाल लें तो ये क्या हो जाएगा BC, यानी ये माइनस ये, यही तो हुआ, तो BC बराबर क्या हो जाएगा r+h का होल स्क्वायर माइनस r स्क्वायर, यानी कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर और अंडर द रूट, ये हो गया क्या हो जाएगा, लंब हो गया। अब इसको अपन सोल्व करें तो देखिए क्या हो जाएगा, r² + h² + 2rh और माइनस r स्क्वायर, r² से r² कट गया। अब अपन देखें तो h इज वेरी वेरी लेस देन फ्रॉम क्या है, r है, देखो h क्या 80 मीटर और ये क्या 6400 किलोमीटर, तो h को नगण्य मानकर छोड़ने पर, h को नगण्य मानकर छोड़ने पर, ठीक है, यहां से h को अपन नगण्य मानकर छोड़ देंगे तो BC बराबर क्या हो जाएगा 2RH। 2RH यदि ट्रांसमीटर एंटीना है तो ये क्या हो जाएगा BC बराबर 2RHT, और यदि रिसीवर है तो BC इक्वल्स टू क्या हो जाएगा
HR हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? 2RHR हो जाएगा। ठीक है, तो अब प्रसारण की कवरेज दूरी कितनी हो जाएगी? यहां से देखिए ये A है तो या तो AC कितनी हो जाएगी? AC प्रसारण की कवरेज दूरी, या अप्रोक्सीमेट BC। AC क्या है? BC के इक्विवेलेंट है। तो अपन क्या करें? प्रसारण परास, हाँ प्रसारण परास याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट बात है। प्रसारण परास यानी AC बराबर BC, अप्रोक्सीमेट है ये, बराबर क्या हो गया दोस्तों? 2RH। क्या हो गया? 2RH। ठीक है, अब पहला 2RH प्रसारण परास, टावर है तो प्रसारण परास आ गई अपने पास में, बराबर क्या हो गया? 6400 किलोमीटर, तो ये लो 6400 किलोमीटर यानी 10 की पावर 3, और H बराबर क्या है? 80 मीटर, ये लो। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा? इसको सोल्व अपन करें तो कितना आ जाएगा दोस्तों? देखिए 0 0 देख लो, 2 5 और 1 6, तो 3 0 तो आ गए बाहर, अंडर की रूट क्या बचा? 6 हो गया, तो 3 आ गए ना बाहर, और 64 गुना 16, ठीक है भाई, इतना आ गया। 64 8 और इसका 4 गुना 10 की पावर 3 यानी 8 चौक 32,000 किलोमीटर, नहीं सॉरी मीटर, कितना आ गया? 32। अब इसको किलोमीटर बताएं तो कितना हो गया? 32 किलोमीटर तक कितनी इसकी परास होगी? 32 किलोमीटर तक उस टावर से काम चल सकता है। ठीक है ना। अब आप भी जैसे आपके आस पड़ोस में जो टावर लगे हुए हैं तो वहां से ये निकाल सकते हो, जैसे टावर को ठीक करने वाले आते हैं उनको आप पूछ लो भैया कि इसकी ऊंचाई कितनी है, ऊंचाई आ गई तो उसके बाद में इस कैलकुलेशन से आप बता सकते हो कि ये टावर है वो चारों तरफ इस डायरेक्शन में नॉर्थ ईस्ट वेस्ट सारी चारों दिशाओं में कितने किलोमीटर तक? 32 किलोमीटर तक क्या कर सकता है? इसके सिग्नल है वो पहुंच सकते हैं, रेंज में आ सकते हैं। ठीक है, अब इसका प्रसारण क्षेत्रफल, यदि इतनी डिस्टेंस में ये जाते हैं तो इसका प्रसारण क्षेत्रफल भी अपने पास में आ गया, क्यों भाई? कर्वेचर तो बनेगी, कर्वेचर बनेगी, तो प्रसारण क्षेत्रफल कितना हो गया दोस्तों? इसका सेकंड प्रसारण क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर, क्योंकि रेड सर्कल जो पृथ्वी है वो भी सर्कुलर है, अपन सर्कुलर मान सकते हैं भाई कि यहां से ये प्रसारित हो रही है तो क्या है? एक सर्कल के रूप में जाएगी, तो वो कितना हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर यानी पाई AC स्क्वायर या BC स्क्वायर। ठीक है भाई, AC आपके पास में आ गई तो क्या हो गया? पाई और 32 का होल स्क्वायर यानी पाई गुणा 32 गुणा 32 यानी 3.14 गुणा 32 गुणा 32। ठीक है, और प्रसारण है तो क्या आ जाएगा? किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो दोस्तों देखिए प्रसारण क्षेत्रफल कितना आ गया, ये इंपॉर्टेंट है, इन सब का अपन मल्टीप्लाई कर देंगे तो अपने पास में प्रसारण क्षेत्रफल आ जाएगा। लेकिन अपन को क्वेश्चन में पूछा क्या है कि भाई 200 किलोमीटर क्षेत्रफल में 2000 किलोमीटर पूछा ना, डेंसिटी अपन को कितनी दे रखी है? 2000 किलोमीटर इनवर्स। ठीक है, इसमें कितने लोग लाभान्वित होंगे यही तो पूछा है, कितनी जनसंख्या इसका लाभ उठाएगी। तो भाई कितनी जनसंख्या लाभ उठाएगी तो अपन क्या कर देंगे, अतः है लाभ उठाने वाली जनसंख्या, उठाने वाली जनसंख्या बराबर कितना आ जाएगा? 2000 इंटू ये क्षेत्रफल यानी पाई इंटू 32 का स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर यहां से ये उठा लिया मैंने, या 2000 इंटू 3.14 इंटू 32 गुणा 32। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है, और जैसे इसको मल्टीप्लाई करोगे आप लोग, इसको मल्टीप्लाई देखना 643 0 720। ठीक है, इतनी जनसंख्या अपने पास में आ जाएगी। ठीक है ना, ये क्या हो जाएगा इसका आंसर, यानी इतनी जनसंख्या इस टावर का क्या उठाएगी? लाभ उठाएगी, उठाएगी। इतने लोग, जनसंख्या का मतलब क्या है? इतने लोग, ये जो टावर लगाया है इतने जनसंख्या, इतने लोग इसका लाभ उठाएंगे। तो दोस्तों अपन ने मॉड्यूलेशन इंडेक्स कैसे कैलकुलेट करते हैं, अधिकतम आयाम अपन को वाहक तरंग का दे दिया, मैसेज सिग्नल का दे दिया, तब मॉड्यूलेशन इंडेक्स अपन कैसे कैलकुलेट करते हैं। क्रांतिक फ्रीक्वेंसी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, FC = 9 अंडर द रूट n मैक्सिमम,
ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट भी पूछा जाता है ये फॉर्मूला। एफ सी इक्वल्स टू क्या है दोस्तों, 9√n मैक्सिमम। n मैक्सिमम क्या है, डेंसिटी ऑफ पार्टिकल्स। प्रसारण की दूरी 2rh। और एक क्वेश्चन किस पे आता है दोस्तों, LOS, लाइन ऑफ साइट। मैंने आपको बताया था 2rhr अंडर द रूट प्लस 2rst। HR क्या है, रिसीवर एंटीना, और ST क्या है दोस्तों, हाइट ऑफ द ट्रांसमिटेड या ट्रांसमीटर एंटीना। ठीक है। और एक क्वेश्चन क्या आता है, एंटीना का आकार, एंटीना की लंबाई जो किसने दी थी, मार्कोनी ने दी थी λ/4। इस पे भी काफी बार न्यूमेरिकल क्वेश्चन आया है। ठीक है ना। यदि ये जितने न्यूमेरिकल मैंने आपको बताए हैं उतने यदि आप लोग कर लेते हो तो इस कम्युनिकेशन सिस्टम से आपका क्वेश्चन दोस्तों किसी भी कंडीशन में गलत नहीं होगा, ये अपनी गारंटी है। ठीक है। आज के लिए अपन इतना ही करेंगे और कल की क्लास में अपना बचा हुआ कुछ ब्लॉक डायग्राम है और इसके जो प्रॉब्लम क्वेश्चन है वो अपन कल कर लेंगे और कल अपनी ये यूनिट खत्म हो जाएगी। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत थैंक्स एंड हैव ए नाइस डे।